आज का यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। उसके घर माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। यह तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती। उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होते। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन होती है और माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमको यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वह उन झगड़े को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होता है वही माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ क्लेश उत्पन्न होती है, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वह माता लक्ष्मी की निवास नहीं होता। वह पर दुख और दरिद्र का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत ही सारी सीख देंगे। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले अब हमारी कहानी में खो जाए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहते हैं कि प्रिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वह चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वह चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहती है कि प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, हमें वह जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है। तब मयूर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों उड़कर एक नगर में आ जाता है। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझ जाता। उस राजा ने कराओ शस्त्र की पढ़ाई की थी। कराओ शस्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार पशु पक्षियों को आवाज का समझ पता था। हर जीव जंतु के आवाज को वह बखूबी समझ पता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहती है, हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा के रानी छठी पुकार भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना का थाली लेकर राजा के पास पहुंच जाती है। रानी जैसे ही भोजन का थाली राजा के सम्मुख रखती है तो एक चावल का दाना नीचे गिर जाता है। वहीं पे एक चिटिया घूम रही थी तो एक चिट्टी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठे इन सब घटनाओं को देख रहा था। उस चिट्टी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चिट्टा आता है और वह चिट्टा उस चिट्टी से कहती है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दीजिए और तुम वापस जाओ, उस राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनके बातों को राजा पूरी ही तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षी के भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चिट्टा चिट्टी से यह बात कह रहा है। चिट्टी चिट्टा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगा तो राजा मुझे मार देगा। फिर चिट्टा चिट्टी से कहती है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चिट्टी फिर जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन आधे रास्ते से वापस चले आते हैं। और चिट्टा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा इन दोनों को देख रहा था तो चिट्टा का इस बात का भाव हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चिट्टा फिर चिट्टी से कहती है कि देखो, लगता है राजा हमारे बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चिट्टी चिट्टा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पाथर का बन जाएगा। राजा चिट्टा और चिट्टी को बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहा है। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि है महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुआ है कि आप इतने जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जीत करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे।
राजा बार बार मना करते हैं, क्योंकि राजा को पता था कि चिट्टी ने कहा है कि अगर मैं चिट्टी वाली बात किसी को बताऊंगा मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है यह आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे आपका रानी समझते हैं, तो आपको ये बात बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट से पड़ जाता है। राजा सोचता है अगर मैं ये बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। तब राजा रानी से कहती है कि ठीक है, अगर मैं ये बात आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कोई बात नहीं है, अभी आप कह रही हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि जरूर कोई तगड़ी बात है। रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहती है ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हैं तो चलिए, मैं किसी जंगल में आपको ये बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घोर जंगल में पहुंच जाती है, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वह धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुना ही वह आधा पत्थर हो गया। राजा फिर रानी से कहती है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगे। रानी कहती है कि राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, अब उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरा बात बता देते हैं। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का सामान बन जाता है। रानी पूरा रोने लगती है। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मयूर और मयूरी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी को विलाप को देखकर मयूर और मोरनी को दया आ जाती है। मयूर मोरनी से कहता है कि प्रिय, ये होते हैं प्रियाहट। आपकी ऐसी प्रियाहट के वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रहे रहते थे, वहां से हम यहाँ चले आए। मयूरी मोर से कहती है कि हे प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसका सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप करती है, इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिलाई सकते हैं। ये सोचकर मयूर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहती है कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा सा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर हो चुका है, अब आपको राज्यों का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मयूर और मोरनी के बात सुनने के बाद कहती है कि भाई, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? क्यों, आप तो मेरा संसार ही उजाड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है, अब मैं क्या करूं? रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर की कैसे हो गई है। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर कैसे हो गई? रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चिट्टी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी के बताने लगती है, और रानी भी धीरे धीरे पत्थर हो जाती है, और राजा तो पत्थर का हो चुका था। जब दोनों पत्थर हो जाते हैं, उधर मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है कि यहाँ भी विपद हम पर भी आ सकते हैं, क्योंकि राजा भी उसी चिट्टी वाले बात पर पत्थर हो चुका है और रानी भी उस चिट्टी वाली बात से पत्थर हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी यह खतरा आ सकता है, क्योंकि भूल बसत कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिया जी, यहाँ से दूर चले क्या? मोर मोरनी से कहती है, ये बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है? ये संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मान रहा तेगा, और जाने अनजाने में भी हमारे मुख से यह निकल गई तो हम भी पत्थर का बन जाएगा। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको ये दुख खाया जाती है, ये सोचकर, और वह ना भजन करते और ना चैन से सोते। बस रात दिन उनको यही दुख सताती है, ये टेंशन रहता कि कहीं ये बात हमारे मुंह से निकल ना जाए। यदि हमारे मुंह से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर का बन जाएंगे। ये सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चिट्टियों को खत्म कर दूं तो ये सब खत्म हो सकता है।
क्योंकि सारा कारा धारा तो चिट्टियों का है। मोर मोरनी से कहते हैं कि प्रिय, अगर हम सृष्टि से सभी चिट्टियों को खत्म कर दें तो ये संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाती है और सभी चिट्टियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी इतना आतंक हो गया था कि सभी चिट्टियां डर के मरे और बिल खुद के धरती के अंदर जाकर छिप गई। और मोर मोरनी ऐसी निगरानी रखते कि उन्हें जहां भी चिट्टी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चिट्टी मोर और मोरनी के आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आते थे। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बिताने के बाद चींटियों के भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। आप जैसे भोजन लेने के चिट्ठी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और उनसे जान से मार देता। एक चिट्टी और एक चिट्टा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है, कहाँ नहीं है। वह घोर तपस्या में लीन हो गई। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उनसे दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु का कहते हैं, चिट्टी चिट्टा, जो तुम मांगना है मांग सकते हो। हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चिट्टा और चिट्टी ने निरंतर भक्ति की, ना ही कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई अन्न। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गया और आकर कहने लगे, हे चिट्टा चिट्टी, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उधर चिट्टा और चिट्टी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। और उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहती है, तथास्तु। और चिट्टियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चिट्टियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चिट्टियों के पेट नहीं होता। फिर चिट्टा और चिट्टी भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी जमीन के ऊपर बैठे हैं और वह लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर और मोरनी के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहती है, ऐ मोर, तुम चिट्टियों का शिकार करना बंद करो, इसमें चिट्टियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने गृह शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सब जीव जंतु का भाषा को समझने में सक्षम था। उसे साथ साथ वह जीन भाषा को समझा था, उनका रूप बदलने में भी वह सक्षम था। उन पशु पक्षियों को वह रूप भी धारण किया करता था, और जब वह रूप राजा धारण करता था तो उन पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके यह इंसान बन जाता था, और फिर ऐसी पशु पक्षियों ऊपर जोड़कर हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहती है कि हे प्रभु, उनके पत्नी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहती है कि उनकी पत्नी भी उनके ये पाप में भागी है, क्योंकि उनके पत्नी अगर उन्हें रोकते तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसीलिए उनका रानी भी पाप के भागीदारी हैं। इसीलिए आज वह भी पत्थर का बन चुकी है। श्रीहरि के समझने के बाद, श्रीहरि कहने के बाद मोर उनसे कहती है कि हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहे जो कि रानी ने मुझे सुनाई है, तो क्या हम पत्थर का बन जाएंगे। श्रीहरि विष्णु कहती है कि तुम्हारे ये शराप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं, वह चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो खुशी में नाचने लगता है, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वह खुशी में पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी से पैरों को देखता है कि फटे बेसूरत पैर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, लेकिन आज फटी और गंदे कैसे है। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरा पैर फटे और बदसूरत कैसे है। मोर का पैर का फटने का कारण चिट्टी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारे चिट्टी मार मार कर खाई थी, और मोरनी भी खाई थी, इसीलिए उनका पैर फट गई।
आज भी कोई इंसान चिट्टी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा से चिट्टी खाओगे तो बदन भी फटने लगेगा। इसी तरह मोर के पैर भी फट गई थी, वह बदसूरत हो गए थे, इसीलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज राखबाती है और कहती है जो हुआ है वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मयूर नाचता और जोर जोर से रोता, इसीलिए उसके आंखों से आंसू के धारा बहे रहे थे। मोरनी मोर को धीरज राखबाती और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रुकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो नहीं होती, लेकिन अपनी चोंच से एक एक आंसू की उठाते और अपने मुख से रखने की कोशिश करती। लेकिन कितना अपनी मुख में रखती है, सीधे मोरनी के पेट में चली जाती। इसी तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसू की रोकती और मयूर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बने रहे। भगवान श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को हम मुकुट बना के धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं जब श्री कृष्णा के रूप में श्री हरि धरती पर आती है तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।